Hello, students. Welcome to the 11th lecture of the chapter Chemical Coordination and Integration. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम थाइमस ग्लैंड के बारे में समझेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी जब आप पढ़ने बैठोगे तो थाइमस ग्लैंड के बारे में तो सबसे पहले ये याद रखना कि इसकी जो ओरिजिन है वो एंडोडर्मल होगी। ठीक है, चलिए मैं जब भी कोई ग्लैंड पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको उसका ओरिजिन बताता हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा थाइमस ग्लैंड की ओरिजिन क्या है, एंडोडर्मल है। एंडोडर्म जर्म लेयर से ओरिजिनेट हुआ है थाइमस ग्लैंड। अब देखिए, द थाइमस ग्लैंड इज अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन लंग्स। लोब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि लंग्स के दोनों लंग्स के बीच में, आपका जो लेफ्ट और राइट लंग है उसके बीच में प्रेजेंट होगा ये ग्लैंड। बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे जो आपकी स्टर्नम बोन है उसके पीछे के तरफ प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। और आपके जो हार्ट से जो एओर्टा निकलती है जिसे पल्मोनरी आर्टरी भी कहते हैं, ठीक है, उस एओर्टा के सामने के तरफ वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा। देखो, पहले तो लोकेशन समझो। लोकेशन जो है ना थाइमस ग्लैंड का बड़ा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे ये आपका दो लंग्स है, ठीक है। सबसे पहले तो ऊपर में आपका थायराइड ग्लैंड है जो कि ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया टू लोब्स ऑफ थाइमस थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट। आपको पता है थायराइड ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, ठीक है। ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया टू लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट, और दोनों लोब को बीच में कनेक्ट कर रहा है इस्थमस। ठीक, इस्थमस जो है ये दोनों लोब को कनेक्ट करता है। तो ये तो हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में समझा। अब थायराइड ग्लैंड से और नीचे आओ, यहाँ पर आपको दिखेगा थाइमस ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के थोड़ा नीचे आने पे ये जो पीला रंग का आपको दिख रहा है यही आपका थाइमस ग्लैंड है। देखिए, ये दो लंग्स है आपके, ये पहला लंग्स, ये दूसरा लंग, ठीक है। दोनों लंग्स के बीच में यहाँ पर ये प्रेजेंट है थाइमस ग्लैंड। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका हार्ट है, ठीक है। दिस इज योर हार्ट, और ये हार्ट से निकल रही है एओर्टा। तो एओर्टा के जस्ट ऊपर मैंने बनाया है, ठीक है, एओर्टा के जस्ट ऊपर, ठीक है, वेंट्रल साइड, ओके, वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा, ठीक है, एओर्टा के सामने की तरफ एकदम। ऑलराइट, सामने की तरफ एओर्टा के ऊपर। वेंट्रल मतलब क्या, फ्रंट। डॉर्सल मतलब बैक, ठीक है। तो एओर्टा के फ्रंट में, दोनों लंग्स के बीच में, और इन सब के ऊपर ऐसे यहाँ पे स्टर्नम होगा, हड्डी होगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे स्टर्नम होगा, स्टर्नम से ढका होगा ये पूरा ऐसे तो स्टर्नम के पीछे की तरफ, ठीक है, बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा बिटवीन लंग्स। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको अब लोकेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। बड़ी मेहनत से ये डायग्राम बनाया हूँ मैं, हाँ, खुद से बनाया हूँ। अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। थाइमस ग्लैंड इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। थाइमस ग्लैंड जो है ये एक लिम्फॉइड ऑर्गन है। लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, देखिए, लिम्फॉइड ऑर्गन जो होता है आपके प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में ही जो लिम्फोसाइट्स होती है उसका मैचुरेशन एंड डिफ्रेंसिएशन होता है। लिम्फोसाइट क्या है, ये आपका एक WBC का टाइप बोल लो आप इसे, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। और इस लिम्फोसाइट का मैचुरेशन और डिफ्रेंसिएशन कहाँ होगा, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। हमारे शरीर में दो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। देयर आर टू प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, ठीक है। देयर आर टू प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। क्या क्या, एक तो बोन मैरो और एक थाइमस ग्लैंड। हाँ जी, बोन मैरो क्या है, एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। थाइमस ग्लैंड क्या है, एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब देखिए, इतना तो मैं आपको समझा दिया था। द थाइमस ग्लैंड इज अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। उसके बाद मैंने आपको बता दिया जो थाइमस ग्लैंड है ये एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन भी है, ठीक है, एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। यहाँ यानी कि जो आपका थाइमस ग्लैंड है इसमें क्या होगा, मैचुरेशन एंड डिफ्रेंसिएशन होगा लिम्फोसाइट्स का। बोन मैरो भी एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, तो बोन मैरो में भी मैचुरेशन एंड डिफ्रेंसिएशन होगा लिम्फोसाइट का। पर हमें यहाँ बोन मैरो पे थोड़ी फोकस करना है, हम तो यहाँ थाइमस ग्लैंड पढ़ने आए हैं, ठीक है। तो देखो, जो थाइमस होता है इट प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। अब आपका जो लिम्फोसाइट है, इट इज विच इज़ अ टाइप ऑफ WBC, जो आपकी लिम्फोसाइट है वो आपके इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले करती है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी आपको अगेंस्ट पैथोजेन। कौन, ये लिम्फोसाइट। और इसी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन और डिफ्रेंसिएशन कहाँ होता है, थाइमस ग्लैंड में।
ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ थाइमस ग्लैंड प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, क्योंकि इसी थाइमस ग्लैंड में जो आपकी लिम्फोसाइट है उसका क्या हो रहा है, मैचुरेशन एंड डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, और ये लिम्फोसाइट जो है ये आपके बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि पैथोजन से बचाता है आपको। अब ये जो थाइमस ग्लैंड है ये सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसका नेचर कैसा है, पेप्टाइड नेचर हार्मोन है। थाइमस ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन जिसका नाम है थाइमोसिन्स। ठीक है, थाइमोसिन्स बोलो, याद रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने थाइमस ग्लैंड के बारे में समझा। अब आगे बढ़ते, थोड़ी और बातें हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट, मैं आपको लिम्फोसाइट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ठीक है, देखिए, लिम्फोसाइट क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल विच इज़ ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, तो दो तरह के लिम्फोसाइट आपको देखने को मिलेंगे, और ये क्या है, एक तरह के वाइट ब्लड सेल है। ठीक है, और इनका काम क्या है लिम्फोसाइट का, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस के अगेंस्ट आपके बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, पैथोजेंस को किल करते हैं ये लिम्फोसाइट। ठीक है, अब सुनिए, जैसा कि मैंने कहा ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या, एक तो होगा टी लिम्फोसाइट और एक होगा बी लिम्फोसाइट। ठीक है, इसके बारे में आप क्लास 12th में जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में इस चीज़ के बारे में आप समझोगे क्लास 12th में। अभी मैं बस आपको थोड़ा सा एक कुछ कुछ बातें वो बता देता हूँ। तो लिम्फोसाइट, इट इज़ अ टाइप ऑफ WBC विच इज़ ऑफ टू टाइप्स, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का जो साइट है मैचुरेशन एंड डिफ्रेंसिएशन का वो है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड में टी लिम्फोसाइट मैच्योर होती है और उनका डिफ्रेंसिएशन होता है। ठीक है, और टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन एंड डिफ्रेंसिएशन में जो हार्मोन मदद करता है वो है थाइमोसिन, थाइमोसिन्स। ठीक है, ऑलराइट। कौन इसको रिलीज कर रहा है थाइमोसिन को, थाइमस ग्लैंड। ऑलराइट, बी लिम्फोसाइट का जो साइट है मैचुरेशन और डिफ्रेंसिएशन का वो है बोन मैरो। मैंने आपको कहा था दो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं आपके बॉडी में, एक थाइमस ग्लैंड, एक बोन मैरो। थाइमस ग्लैंड और बोन मैरो दोनों में ही क्या होगा, लिम्फोसाइट का मैचुरेशन एंड डिफ्रेंसिएशन होगा। थाइमस ग्लैंड में जिस लिम्फोसाइट का मैचुरेशन एंड डिफ्रेंशिएशन होगा वो है टी लिम्फोसाइट, एंड बोन मैरो में जिस लिम्फोसाइट का मैचुरेशन एंड डिफ्रेंशिएशन होगा वो है बी लिम्फोसाइट। ठीक, अब सुनिए, जो टी लिम्फोसाइट है ये प्रोवाइड करती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि पैथोजन को किल करती है। ठीक है, वाया फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस से किल करेगी पैथोजन को और आपके बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, टी लिम्फोसाइट किसी तरह के मीडिएटर का यूज़ नहीं करती है। ठीक, फैगोसाइटोसिस से सीधा पैथोजन को किल करती है, लेकिन बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, ये एक मीडिएटर का इस्तेमाल करते हैं। ये बी लिम्फोसाइट क्या करेंगे, एंटीबॉडीज रिलीज करेंगे, फिर ये एंटीबॉडीज जाकर पैथोजन का बैंड बजाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मीडिएटर काम कर रहा है जो कि है एंटीबॉडीज। ठीक, तो बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड्स एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। बोलो, याद रहेगा। याद नहीं भी रहा तो कोई बात नहीं, 12th में तो इसको इतना डिटेल में पढ़ोगे कि याद हो ही जाएगा। अभी तो बस थोड़ी सी बातें मैंने आपको बताई है। चलिए, थाइमोसिन्स जो कि थाइमस ग्लैंड का हार्मोन है, प्ले अ मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, जैसा कि मैंने आपको कहा, विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक, इन एडिशन थाइमोसिन ऑल्सो प्रोमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। देखो, थाइमोसिन हार्मोन टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन में तो मदद कर रहा है, बी लिम्फोसाइट के केस में भी एक जगह ये थाइमोसिन काम आ रहा है। कहाँ, ये थाइमोसिन मदद कर रहा है, प्रोमोट कराता है, स्टिमुलेट कराता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, जो कि बी लिम्फोसाइट कर रही है। तो बी लिम्फोसाइट को क्या करेगा, प्रोमोट स्टिमुलेट करेगा कि वो और प्रोडक्शन करे एंटीबॉडीज का, ताकि क्या मिल सके, ह्यूमरल इम्यूनिटी मिल सके। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसका एक और नाम है। तो जो कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी आपके बॉडी को मिल सके अगेंस्ट पैथोजन, इसके लिए ये जो थाइमोसिन से ये क्या करेगी, प्रोमोट करेंगी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक, चलिए आगे। अब ये पॉइंट सुनिए, थाइमस इज डीजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। देखो, जैसे जैसे आप उम्र दराज बनते जाओगे, जैसे जैसे बुजुर्ग होते जाओगे, उम्र होगी, तो आपका जो थाइमस होगा वो धीरे धीरे डीजेनरेट होने लगता है। ठीक है,
थाइमस ग्लैंड जितना वो एक्टिवली थाइमोसिन का सिक्रेशन करता था, अब उतना नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पर एज अ रिजल्ट द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक, जिसके कारण से जो इम्यूनिटी होती है बूढ़े बुजुर्ग लोगों की, वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। क्यों? अब पता चल रहा है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड डीजनरेट हो जाता है यार उम्र के साथ साथ, तो थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, यानी कि फिर सही से मैचुरेशन और डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा टी लिम्फोसाइट का, सही से बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। और आपको पता है टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट कितना ज़्यादा रोल प्ले कर रही है आपके बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है अगेंस्ट पैथोजन। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थाइमोसिन का सिक्रीशन कम हो जाता है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड डीजनरेट हो रहा है, तो इसके वजह से इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सनस बिकम वीक। तो आपके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग इंसान है तो उसका अच्छे से आप ध्यान रखिए, ठीक है, उनका ख्याल रखिए, उनकी बातें मानिए, सही टाइम पे उन्हें खाना खिलाइए, एकदम उनके रूटीन को आप मेंटेन रखिए। ठीक है, बुज़ुर्ग हो गए हैं तो वो अब हमारा काम है कि अब हम उनका देखभाल करें, क्योंकि बचपन में वही हमारा देखभाल करते थे, तो अब जब हम उस लायक हो जाए तो हमें भी अब अपने बुज़ुर्ग लोगों की, मैं सिर्फ पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा कि हाँ पेरेंट्स की ही सिर्फ मदद करो और दूसरे बुज़ुर्ग को छोड़ दो, नहीं नहीं, सब बुज़ुर्ग की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, उम्र में बड़े हैं हमसे तो जाहिर सी बात है हमसे तो आगे ही होंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमने थाइमस ग्लैंड को कंप्लीट किया, इसके बारे में हमने कुछ कुछ चीज़ें जाना। ऑलराइट, नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे, जो कि है पैनक्रियास। पैनक्रियास, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।